बोलते सेकंड इनिंग्स, एक तो हम लोग सेकंड इनिंग शुरू हो रही थी तो मोहा दिया था वॉशरूम और मैं और निखिल बात करने कुछ, और हमने सामने देखा पहली बॉल डल गई, स्ट्राइक पर नारायण हो गया। अरे ये 26 में, और ये मुझे बात बताओ, ये हम लोग, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या थ्योरीज है, क्योंकि हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो टीम डिस्कस कर रहे थे, दो ही चीज हो सकती हैं। एक है कि पथिराना आने वाला है, एंड पथिराना आएगा तो किसी जगह पे आएगा, दो चॉइसेस हैं, या तो पॉवेल की जगह पर आएगा। अब पॉवेल की जगह अगर आ जाएगा तो केकेआर के पास फिर से 7 ही बैटर बचेंगे, एंड देन अगर आपको नारायण को एज अ बैटर काउंट करना तो उसको ओपनिंग करा दो, ताकि 8 बैटर फिर भी काउंट हो। दूसरा क्योंकि लाइक 8 बैटर तो शायद हमारे पास है भी नहीं, लाइक अनुकूल रॉय और आज तो अरे हाँ भाई रैम्बो यार, केकेआर के पास सिर्फ भाई ऑन पेपर ही इतनी है, वरना नहीं है भाई इनके पास। ऑन पेपर पे हमारे पास ऑलराउंडर है जो एक फील्डर भी है, रिंकू, फील्डर भी तो बैठे हुए हैं, एक बैट्समैन जो बैटिंग नहीं करता है भाई। ये केकेआर के साथ ही है, सिर्फ अनुकूल ऐसा भाई जो बैटिंग नहीं कर सकता, ऑलराउंडर पॉवेल ऐसा जो बॉलिंग नहीं कर सकता, रिंकू ऐसे बैटर जो बैटिंग गलती फैंस की लगती है मुझे, लाइक कि हम ही ओवर हाइप करते रहते हैं। लाइक अभी आज तेरे को भी करी पड़ेगी, देखियो रिंकू के नहीं तो रिंकू कोई नहीं, तो अब अपने अकाउंट से टैकल मैं पलट के जवाब दे दूं, आई एम लाइक नवदीप सैनी। बट भाई नारायण आते हैं, तो पहला लॉजिक ये हो सकता है कि आप पॉवेल को हटा रहे हो, दूसरा हो सकता है कि आप फिनालन को हटाने वाले हो, एंड देन रहाने एंड नारायण विल वंस अगेन ओपन, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, एंड देन पथिराना नीचे आ जाएंगे, यू विल स्टिल हैव 8 बैटर्स। अब ये सब कमेंट करके बताना आपकी ड्यूटी कि आप पॉवेल को हटा रहे हो या फिर फिनालन को हटा रहे हो, या रैम्बो नहीं कैमरन ग्रीन कैमरन ग्रीन ने क्या उखाड़ा है भाई, उनको भी तो हटा सकते हैं। क्या उखाड़ा है? विकेट ही उखाड़ा है अपना, ग्रीन ने पैसे उखाड़े भाई, हमारी ट्रॉफी का सब उखाड़ दिया उन्होंने। बट पावर प्ले में तो ऐसे ही लग रहा था कि सिर्फ नारायण ही कैरी कर रहा है भाई। 36 for 2 इन पावर प्ले, मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट टाइम आपके विकेट जब इतने कम गिरे हो उसके बाद भी यू आर गोइंग रन अ बॉल। पावर प्ले में अगर आपकी ये इंटेंट होगी तो घंटा आपसे 190 भी नहीं बन सकते भाई फिर आपसे। ये बैटिंग देख के निखिल भाई आपका क्या रिएक्शन था? टुक एकेडमी के ऑडिशन चल रहे थे आज, रघुवंशी ने भी कहा कि मुझे भी खाता खोलना है, मुझे भी करना है कुछ। बट ठीक है, रघुवंशी अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं ही इज कैरिंग केकेआर भाई ऐसे उससे, लाइक 50 तो 2 मैचेस में उसने कर ही दिए, और आज भी हैज एज ऑन हिज साइड। अगर आप नारायण की इनिंग्स हटा दो तो वो तो मतलब बोनस ही काउंट होता है नारायण। नंबर 9 का खिलाड़ी है। He had the best strike rate in the power play amongst all our batters। भाई डूब के मर जाओ यार। पर वही है ना भाई, आई थिंक 8 टीम के अंदर ये रहाने रघुवंशी की जोड़ी साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सकती यार, पावर प्ले में भी नहीं कर पा रहे यार, बहुत ओवररेटेड है रघुवंशी और रहाने की जोड़ी। असली तो हमारे ओवररेटेड नहीं, मतलब ज्यादा जिसको हम हाइप करते हैं। कौन कर रहा है? लोग करते हैं, लाइक बुराई कर रहे हैं, जो भी है बहुत मारूंगा भाई जो कर रहा है। नहीं असली में तो लॉर्ड रिंकू भाई, रिंकू आतंक तो नीचे वाले प्लेयर्स नहीं मचाया, लॉर्ड रिंकू भी अभी आते हैं, असली आएंगे धीरे-धीरे करके उनको आएंगे। फिन एलन भाई बंदा आउट स्विंगर्स पे जो आउट हो जा रहे, टिल्लेबाजी कर रहा है, मतलब अगर आप रहाने से भी कम रन मार लो, there has to be something seriously wrong with you in 2026। नहीं भाई, आई थिंक रहाने से वो कंपटीशन है ही नहीं। रहाने ऐसी इनिंग्स खेल के आराम से आज ही 50 लड़ सकते थे चाहे तो। आपने कर दिया है पूरा, क्या एक्सपोज कर दिया बार्टलेट ने एलन को किस लाइन पे पकड़ के बॉलिंग है। बस अब 3 मैचेस से वही हो रहा है। तो चौथे स्टंप पे अब सबसे बड़ी गलती रहाने की यही है कि क्यों करी भाई तुमने बैटिंग, क्यों करी पंजाब के दिन बैटिंग, एक्सपोज और कर गए। पर रहाने ने एक्चुअली में, दिस इज वन स्टार्ट, रहाने ने 13 बॉल ली थी टू हिट हिज फर्स्ट बाउंड्री। और मुझे प्रॉब्लम बस यहीं पे, रघुवंशी से देखो बाउंड्री लगे ना लगे वो ट्राई कर रहा था, रहाने भाई साहब ट्राई भी नहीं कर रहे थे, टैप कर रहे थे भाई। दिस इज शेमफुल एक्चुअली में, मतलब ये दिस इज नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली, स्पेशली बाय केकेआर फैंस। क्योंकि अगर आपका कप्तान ऐसे खेल रहे और पावर प्ले के अंदर ऐसे खेल रहे, देयर इज वन स्टार्ट की रहाने की एवरेज 100 से ऊपर की इन पावर प्ले एंड 180 की स्ट्राइक रेट है इन द लास्ट 2 इयर्स। उसके बाद पावर प्ले के बाद उनकी 118 की स्ट्राइक रेट हो जाती है। नहीं तो आज क्या वो पावर प्ले के बाद मांग के, मैं वही कह रहा हूं कि भाई ऐसा क्या हो गया, इतना नीचे कैसे भाई? कि पहले मैं पेसर को टुक करूंगा, पहले उन्होंने 2 ओवर तो ऐसे ही स्टार्टिंग में ही वो कर दिया, पेसर कायदा चला पूरा चला है, लाइक रिंकू कायदा, रहाने कायदा, सबका कायदा चल गया। नहीं क्योंकि आई वुड आल्सो से उसके बाद जो स्पिनर्स का बात आती है, हमने केकेआर की बात की थी कैसे उन्होंने 10 ओवर में 68 रन दिए। सो आई वाज स्टार्ट फॉर चेन्नई आल्सो, इन लोगों ने 8 ओवर स्पिन के डाले,
उसमें सिर्फ 47 रन दिए, दैट मतलब 48 बॉल्स आपने सिर्फ 47 रन दिए, लेस देन रन अ बॉल। आप हर बॉल पे सिंगल भी ले लोगे ना तो भी आप केकेआर से ज्यादा रन मार दोगे स्पिनर्स के अगेंस्ट। केकेआर उतना भी नहीं कर पाए और 4 विकेटें निकाली है, नूर अहमद ने 3 विकेट निकाली है। वो बीच में तो भाई हमें नींद आ गई थी यार। चल क्या रहा है? वो रहाने तो चलो रघुवंशी ने तो फिर भी ट्राई करा, वो गुरजप्रीत ने एक फ्री का ओवर दे दिया रहाने को, उसके बाद भी स्ट्राइक रेट 127 कुछ किया। और आज प्रॉब्लम पता है कि रहाने को तो भाई सीएस, यू कैन टेल मी, यू कांट लुक मी इन द आई एंड से कि सीएसके जान के कैच नहीं छोड़ रही थी। हाँ भाई जान के कैच छोड़ेगा, रघुवंशी अभी छोड़ा, रहाने का भी छोड़ा है, जान के छोड़ा, पूरा छोड़ा था यार। तो गोद भाई ब्रिविस ने तो छोड़ दिया, ब्रिविस ने तो छक्का जान के दिया था कि ओए वो छक्का जा नहीं रहा था, थोड़ा तो कर ले, कब खोलेगा खून तेरा। भाई यार भाई मैं तो कह रहा हूं रघुवंशी की फिर भी स्ट्राइक रेट एंड आते आते कम से कम 140 कर दी है। ये रहाने 127 की स्ट्राइक रेट से खेले, कौन डिफेंड करने वाला है? एक ही ओवर शायद उसको वही गुरजप्रीत वाला ही था जिसमें 2 छक्के आए थे, उसके बाद वो राणे ने कसम खा रखी या तो कप्तानी अच्छी कर दूंगा एक बार या तो बैटिंग, दोनों मत कर लेना एक्सपेक्ट। नहीं होगा। अच्छा नहीं हो रहा, ये तो हमने देखी है, इनका भी आतंक चल रहा था, बट रिंकू सिंह जब आते हैं, रिंकू सिंह नंबर 5 पे, कैमरून की नंबर 6 पे, ये क्या चल रहा है भाई? केकेआर की पूरी दुनिया ऊपर नीचे रहेगी, लेकिन इस साल रिंकू नंबर 5 ऊपर नीचे नहीं होंगे। भाई चाहे कल को वैभव अरोड़ा और नारायण ओपनिंग कर जाएं और रहाने द कैप्टन को नंबर 6 पर आना पड़े, लेकिन नंबर 5 पे तो रिंकू ही है भाई। वाइस कैप्टन की थोड़ी तो अकड़ होगी लाइक तो वाइस कैप्टन करा क्या है, बॉडी अकड़ गई है कि रन नहीं आ रहे। अच्छा क्योंकि आपने ऑफ कैमरा भी काफी बोला ये, योर थॉट्स ऑन रिंकू सिंह, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है। इनफैक्ट पहली बात तो मैं काफी ब्लॉकबस्टिंग स्टेटमेंट के लिए, डू यू थिंक ही शुड बी रिटेन्ड? नो, द वाइस कैप्टन शुड नॉट बी रिटेन्ड। होता है केकेआर का होता ही है, गिल भी था शायद, सूर्या था 17 वेंकटेश अय्यर, इंडिया में भी होता है ना, वर्ल्ड कप की स्क्वाड में रिटेन नहीं होते वैसे। मतलब वेंकटेश अय्यर के भी मतलब लास्ट ईयर के जो स्टैट्स थे मुझे लग रहा है रिंकू के उससे भी बुरे हैं। हाँ यार 12 बॉल पे 6 रन तो कैसे एक्सेप्टेबल है? अरे एट अ टाइम जब आपको 14 समथिंग रिक्वायर्ड रन रेट थी, एंड ही हैज डन नथिंग भाई, कुछ नहीं किया उस आदमी ने। गुजरात की एक इनिंग्स, आप लाइक एक बैट्समैन को कब कहते हो कि ही इज अ फाइटर, कि एटलीस्ट मैच जिता, कुछ तो करे तो करेगा। बंदा कुछ करता ही नहीं है उसने। जो भी इनिंग्स करी हैं, एक 5 छक्के वाले जो गुजरात का 23 में मैच हुआ, उसके बाद उसने क्या? नहीं, मेरे को तो ये भी लगता है ना कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी था आज। द स्पिनर्स पे तो कसम खा रखी है कि मैं से रन लगी नहीं सकते। पहले से ये अब एक्सपोज हो रहा है बस यार। पहले तो 2 साल से तो एक हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, सब रो रहे हैं रिंकू की बैटिंग नहीं आती। रिंकू क्या किया रिंकू? माय मैन इज नॉट अ फिनिशर। और अभी आज भी आप ले लो, लाइक कोई कल कॉल आउट नहीं करने वाला रिंकू को। आज मैं चाहता हूं लोग कमेंट में कॉल आउट करो, पता है जो जेन्युइन केकेआर फैंस है, कॉल आउट करने की हिम्मत रखना। ये रिटेंशन वाली बात पे ये लोग कहना, अगर इफ दिस सीजन डज नॉट गो वेल एंड नेक्स्ट ईयर आल्सो इज मीडियोकर, भाई नॉट गिविंग वैसे ही भाई। अब तो हर मैच में आपको 10-10 ओवर की बैटिंग मिल रही है, उसके बाद भी अगर आप नहीं, हां उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो सकता है आगे? लाइक हो गए 5 मैच, 10th फिनिश ना करें नहीं। रहाने लाइक मिड सीजन, हाँ सैक नहीं, खुद ही गिव अप कर दे। क्यों? ठीक है, वो सैकिंग ही हो गया, वो छोड़ दें। और रिंकू सिंह कैप्टन बने 6 मैच में, और 2 करियर खत्म हो जाएंगे एक ही सीजन भाई। लोग बोलेंगे ये फेक किकर फैन आ गए। नहीं, एक सीजन और टॉर्चर नहीं भाई। इस सीजन मतलब इस परफॉर्मेंस के बाद तो यही ऑनेस्ट थॉट्स हो सकते हैं भाई केकेआर फैंस के, और क्या ही नहीं, आई एम नॉट डिफेंड नहीं कर सकते अब। नहीं हो गया भाई। रिंकू वाज लाइक माय फेवरेट, मुझे भी लगता था भाई केकेआर का होम ग्राउंड था भाई। नाउ इट इज हर्षद राणा। नाउ इट इज हर्षद राणा के लिए मैसिव रिस्पेक्ट भाई। नाउ यू नो ही इज अ ट्रू केकेआर। उस टॉपिक पे हम मैच के बाद बात करते हैं। बट पता है यहाँ पे मैं एक्चुअली गायकवाड की कप्तानी को भी तारीफ करना चाहता हूँ भाई। ही रियलाइज्ड कि केकेआर के जो बैटर्स है उनका स्पिन के अगेंस्ट मैचअप अच्छा नहीं बनता है। मेरे पास 2 ही स्पिनर है, मैं इनको ऑन द ट्रॉट 4-4 करवा के खत्म कर देता हूँ। पहले किल कर दिया ना। ये नहीं कि रहाने की तरह की, अच्छा अनुकूल अच्छी बॉलिंग कर रहा है शायद, चल बाहर निकले जरा, वो जो बॉलिंग अच्छी है उसको हटा, मैं को लेके बीच में आगे डलवाऊंगा तुझे, तेरा भी करियर का होगा। तो वो नेट दिख रहा है पीछे ग्राउंड के, वहां जाके बॉलिंग कर। मुझे लिटरली लग रहा है कि रहाने यही जान के कि होता है ना कि मेरे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेरी कैप्टनसी पे सवाल आ जाएगा। मैं जाऊंगा तो सबको अच्छा लेके खेल रहा है, चल निकल यहाँ से। तो मुझे लगता है वहाँ पे गायकवाड को भी यार आपने जितनी गालियां दी हैं सब लोगों ने, राइटफुली सो, मुझे लगता है कि दे यूज्ड टू हैव बीन वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टन्स ऑफ द सीजन सो फार, बट गायकवाड इज श्योरली इंप्रूविंग। अब तो धोनी भी आने वाला है, शायद थोड़ी छड़ी लगा देंगे। अब मैं आ रहा हूँ, थोड़ा माहौल बना के दिखा दे। लास्ट सीजन है सरपास कर गए रहाने, तो इस बार वर्स्ट हैं अब। हाँ, अब वर्स्ट हो गए। लाइक पहले डिबेट थी कि कौन बुरा है, आज हो गया। इस परफॉर्मेंस के बाद पता चल गया कि 10th कौन फिनिश करने वाला है,
एंड सबसे गंदा कैप्टन। नहीं पता, और बात पता है क्या, ये जो रिसोर्सेज कम होने का बहाना सिर्फ केकेआर के पास थोड़ी है, चेन्नई के पास भी तो इंजरीज है ना, उनका बॉलिंग कितना रिपीटेड है, बट ही मेड श्योर दैट ही गॉट द बेस्ट आउट ऑफ दोस रिसोर्सेज। भाई वो तो बैड डिसीजंस लेने के बाद भी अगर आप केकेआर से जीत जा रहे हो कि मैं 7 तक ही बैटिंग रखूंगा, उसके बाद भी मैं केकेआर से निकालूंगा, जिनके आज प्रैक्टिकली 9 बैटर हो गए थे क्योंकि नारायण ऊपर बैटिंग करने आए थे, तो उसके बाद भी अगर आप सर नहीं लग पा रहे, 9 बैटर होने के बाद तुम रन बॉल खेल रहे हो, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा है कौन सा बाद में भी नहीं निकाला, लाइक पॉवेल क्यों है भाई टीम में? हाँ पॉवेल, भाई पॉवेल पे आते हैं, पॉवेल और रमनदीप ने जो बाद में बैटिंग करी है, मतलब रमनदीप तो प्रॉपर एडिट्स के लिए खेल रहे थे कि मेरे 2-3 पुशअप वाले लग जाएंगे, उसके मेरे भाई लोन वॉरियर आज पुशअप तो नहीं मारे, खैर बाकी 1-2 रैम्बो वाले एडिट्स बच जाएंगे। पॉवेल से तो उतना भी नहीं हो रहा था भाई, वो तो पावर हिटर वाले हैं, उनसे भी नहीं हो पा रहा। आई थिंक शेमफुल है भाई, आज जो भी हो ना, लाइक केकेआर की मार्केटिंग टीम के लिए कंटेंट बना गए काफी अच्छा, हमारे पोस्ट किसी का तो डलेगा कोई तो डल पाए। बट आई थिंक ऑफ कोर्स हम लोग तो केकेआर के ऊपर वेंट कर ही रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम सीएसके भाई। गुड कैप्टेंसी, गुड बॉलिंग, अंशुल कंबोज एंड खलील अहमद बेचारे इंजर्ड हो गए, लेट्स होप इट्स नथिंग सीरियस। अंशुल कंबोज विद द न्यू बॉल क्या स्विंग करा रहे थे यार, भाई मजा आया देख। आई थिंक दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट एंड डिजर्वेडली 10th फिनिश नहीं करेंगे अब होपफुली। आई थिंक केकेआर को अभी तक भाई ऑलमोस्ट 1/3 आईपीएल तो निकल गया ना, 14 में से 5 मैच तो हो गए, दैट्स मोर देन 1/3 जीते यार तुम लोग, मैच नहीं जीत पा रहे, तो ये क्या बात है भाई? सब कमेंट करके बताना कि केकेआर 14 मैच में कितने जीते भाई। आरसीबी वाज नेवर दिस बैड। अरे 1-2 मैच हैं अभी 1-2 मैच हैं अभी कलकत्ता में जो होंगे, तो होपफुली सोचो बारिश हो जाएगी। एक मैच जीते केकेआर, वो आरसीबी से जीते हैं। नहीं भाई देखो, ड्रीमिंग इज फ्री भाई, कपड़े फाड़ दूंगा भाई, कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ मतलब फायदा क्या है इतना सपने मुझे देखने जस्ट फॉर द चेस मास्टर्स डाल फाड़ दूंगा मैं जैसे तुम्हारी, मैं खुद फाड़ दूंगा अगर आरसीबी इस टीम से हारी बेटा, भाई तुम लोग के कपड़े फटने से पहले मैं अपने फाड़ूंगा। तो फिर मोहित भाई यहाँ बैठेंगे और आरसीबी फैन भी आएगा। हाँ आएगा बिल्कुल भाई, उसके लिए आपको फॉर्म भरो, सब्सक्राइब भी कर दो भाई, उसके लिए इतना भी नहीं कर पा रहे। आदित्य भाई की जगह आप बैठोगे। पर भाई आप सोचो कि मतलब भाई 9 बैटर थे, इतना अच्छा बैटिंग लाइन था, उसके बाद भी आप 160 for 7 हुए हो, आप ऑल आउट नहीं हुए सर। आपने ऑल आउट इंटेंट से खेला ही नहीं है इस मैच के अंदर यार। भी तो बचानी है, मैच भी तो चाहिए, कुछ तो बचाना ही अल्टीमेटली। बट इसी तरीके से केकेआर मतलब भाई अगेन हारती है, एक भी अभी तक उनकी हुई नहीं है भाई। पूछो मत, भाई अगले सेगमेंट पे यार, क्या हो गया?